हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स वर्ब पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि टोटल जो है कि 13 मॉडल्स वर्ब हैं। ठीक है, और 13 मॉडल्स वर्ब में से आपको मैं 8 मॉडल्स वर्ब पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सा 8 मॉडल्स वर्ब पढ़ाया है मैंने आपको बताता हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिएगा। 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है। 4 मॉडल्स वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से 8 मॉडल्स वर्ब है। पहला था कैन, दूसरा कुड, कैन, कुड, मे, माइट। 4 एक वीडियो में है और 4 एक वीडियो में है। तो 4 कौन कौन से वीडियो में है। शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यानी कैन, कुड, मे, माइट एक वीडियो में है। शुड, मस्ट, नीड, आउट टू एक वीडियो में है। यानी टोटल 2 वीडियो मैंने मॉडल्स वर्ब का पढ़ाया है। जाइए आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। आज जो है कि मॉडल्स वर्ब का लास्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत जानेंगे कि डेयर टू, यूज्ड टू, वुड, विल, शैल, यानी टोटल 5 मॉडल्स वर्ब जान जाएंगे कि कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डेयर टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत, साहस या किसी को चुनौती देना, है ना। डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत, साहस। ठीक है, तो डेयर टू का प्रयोग कहाँ करोगे, तो जहाँ ऐसा वाक्य आएगा जहाँ पे आप किसी न किसी को हिम्मत दे रहे हो या साहस दे रहे हो या चुनौती दे रहे हो, उस समय जो हम प्रयोग करेंगे वो डेयर टू का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझाऊंगा बहुत अच्छे से। क्लियर। चलिए उसके बाद जानते हैं यूज्ड टू। देखिए नाम लिखा है यूज्ड। यूज्ड का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। तो यूज्ड टू का मतलब क्या होगा कि यानी जिस शब्द के अंत में, जिस सेंटेंस में के लास्ट में कर्ता था लगा होगा। यानी मान लीजिए किसी ने कहा तुम पानी पिया करते थे, तो देखिए कर्ता आया, कर्ता, करते, है ना, करती, ये जितने भी आएगा यानी यूज्ड का मतलब प्रयोग किया करता था। यानी किसी काम को ये बताया जाए कि ये काम किया करता था, तो वहाँ पे आप यूज्ड टू का प्रयोग करिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं वुड। देखिए वुड और विल, वुड और विल का ही पास्ट फॉर्म है वुड। यानी वुड का प्रयोग तब करोगे जब कभी ऐसा वाक्य आए, ठीक है, जिसमें संदेह हो, संभावना हो, वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वुड, शैल और विल ये तीनों फ्यूचर टेंस में प्रयोग होते हैं। कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस में, यानी भविष्य में प्रयोग होता है। किसका किसका, वुड, शैल और विल का प्रयोग जो है कि भविष्य के लिए किया जाता है। मैंने लिखा भी है, देखिए भविष्य की बातों के लिए वुड, शैल और विल का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको अभी कौन कौन सा मॉडल स्वर बताया, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले मैंने बताया था डेयर टू। डेयर टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वाक्य में हिम्मत दिया जाए, साहस दिया जाए, तो आप वहाँ पे, या चुनौती दिया जाए, आप वहाँ पे डेयर टू का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी काम को लिए किया करता था या किया करते थे, किया करती थी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए तो यानी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए वुड, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए किया जाएगा, फ्यूचर में प्रयोग होने वाले वाक्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन वुड का प्रयोग तब करेंगे जहाँ पे संदेह हो, संभावना हो और फ्यूचर में हो। ठीक है, तो वुड का प्रयोग करिएगा। शैल और विल का प्रयोग भी किया जाएगा। ध्यान सुनिए, शैल का प्रयोग केवल आप याद रखिएगा आई और वी के साथ करेंगे। यानी कोई सेंटेंस होगा, फ्यूचर में सेंटेंस दिया जाएगा, तो उस सेंटेंस में अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल का प्रयोग करिएगा। किसका करिएगा, शैल का प्रयोग करिएगा। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग कर दीजिएगा। क्लियर। मतलब कि ही, सी, इट, दे, यू,
जो भी चीज़ है सबके साथ विल का प्रयोग करिएगा और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करिएगा। लेकिन एक अपवाद सुनिए, है ना। अपवाद में क्या है कि यदि आपके सामने ऐसा वाक्य है जिसमें किसी को धमकाया जा रहा हो, डराया जा रहा हो, है ना, जी किसी वाक्य में धमकाया जा रहा हो, डराया जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिएगा। यानी आई एंड वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी के साथ शैल का प्रयोग होगा। कब? जब किसी को धमकाया जाए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्यान सुनिए, मैं आपको धमका रहा हूं, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आपने देखा कि मैं जो शब्द है आई, तो आई क्या कहता है? आई के साथ क्या लगाना चाहिए? शैल। लेकिन मैंने अभी समझाया कि जब आप किसी को धमकाओगे, डराओगे, तो वहां पे चेंज कर दीजिएगा, आई के साथ विल लगाइएगा, वी के साथ विल लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, है ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। देखे ना, हीरोइन बोलती है तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तो आई विल किल यू। हर समझ में? अगर वही सेंटेंस नॉर्मल होता तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते, लेकिन डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। चलिए मैंने लिखा भी है, देखिए, मैं तुम्हें मार दूंगी, आई विल किल यू। तो आपको समझ में आ गया कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। आई और वी दिख जाए तो शैल लगाइएगा, बाकी कुछ भी दिख जाए तो उसके साथ विल लगाइएगा। लेकिन जब डराया जाए, धमकाया जाए, तो उल्टा कर दीजिए, आई और वी के साथ विल लगाइएगा, बाकी सब के साथ शैल लगा दीजिएगा। कंप्लीट। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं सबका। देखिए, तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत की। देख रहे हैं, यहाँ पे हिम्मत दिया, चुनौती, साहस, सब उसने कह दिया। हिम्मत करना, है ना, आपने बात करने की हिम्मत की, तो तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत की, तो यू डेयर टू टॉक विथ मी। तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत की, तो यू डेयर टू टॉक विथ हिम। ठीक है, यानी मी, है ना, मुझसे बात करने की तो मी। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरा, तुमने खाने की चुनौती दी। देखिए यहाँ भी चुनौती दे रहा है खाने के लिए, तो क्या होगा? यू डेयर टू ईट मी। अब चुनौती किसे दे रहा है? मुझे ही ना दे रहा है जी। तुमने खाने की चुनौती दी, तो किसको दिया होगा? मुझे ही दिया होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि तुमने खाने की चुनौती दी, या तुमने मुझे खाने की चुनौती दी। तो यू डेयर टू ईट मी। अरे समझ में ना? तो ये जब भी चुनौती और हिम्मत की बात होगी तो हमेशा डेयर टू का प्रयोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह योग किया करता था। देखिए, किया करता था यानी प्रयोग किया करता था, यूज्ड टू का प्रयोग। तो ही यूज्ड टू डू योगा। तो ही यूज्ड टू, वह के लिए ही, यूज्ड टू का मतलब किया करता था, डू का मतलब किया हो गया, और योगा यानी योग का मतलब योगा। तो ही यूज्ड टू डू योगा, है ना, वह योग किया करता था। देखिए नेक्स्ट, वह आज आएगा। अब आप समझिए कि वह आज आएगा, मैंने बताया फ्यूचर की बात होगी तो तीन चीजें, वुड, शैल, विल। अब मैंने बताया है कि वुड का प्रयोग संदेह और संभावना के लिए किया जाता है। तो आप देखिए ना, वह आज आएगा, ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये संदेह प्रकट हो रहा है कि वह आज आएगा? पता नहीं आए कि न आए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि वह आज आएगा, ये एक प्रकार का संदेह भी है। तो आप दोनों बना सकते हैं, यानी आप चाहें तो वुड, शैल, विल में से अपने हिसाब से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस डिसाइड करता है कि कैसे प्रयोग करें। तो सेंटेंस को आप समझिए, ब्रेन के अंदर सोचिए कि क्या यार, ये ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि आऊँगा, क्या ये संदेह प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संभावना है कि नहीं है। तो देखिए ना, वह आज आएगा, ये संभावना ही तो व्यक्त हो रहा है, संदेह व्यक्त हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ही वुड कम, है ना, ही वुड कम, या किसी ने प्रयोग कर दिया ही विल कम। ठीक है, ही के साथ क्या लगाया हूं? विल। मैंने अभी दिखाया था, देखिएगा, नॉर्मल सेंटेंस में विल के साथ अदर, ही, सी, इट, दे, यू, इसका प्रयोग करेंगे नॉर्मल सेंटेंस में। तो नॉर्मल सेंटेंस है, वह आज आएगा। तो आप अगर बनाते हो कि ही विल कम तो भी सही है, या ये बनाते हो ही वुड कम तो भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं,
मैं घर आज जाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने लेके आया है, ठीक है। देखिए मैं घर आज जाऊंगा और छठवा है मैं आज घर जाऊंगा। आपने देखा कि बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें आज जो है कि घर के बाद है और इसमें जो है कि घर के पहले है आज। यानी मैं घर आज जाऊंगा और मैं आज घर जाऊंगा। यहाँ पे दो तरीके से बना है। अब यही दोनों चीज़ आपको सोचना है। देखिए मैं घर आज जाऊंगा, ये थोड़ा सा दबाव है कि मैं घर आज जाऊंगा, ये दबाव है। और ये नीचे नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं आज घर जाऊंगा, और ऊपर दबाव बना रहा है क्या कि मैं घर आज जाऊंगा, है ना, मैं घर आज जाऊंगा, ये दबाव बना रहा है। और यहाँ पे मैं आज घर जाऊंगा, ये सिंपल है और ऊपर वाला दबाव बना रहा है। तो जब दबाव बनाएगा तो आई के साथ क्या लगेगा, विल। तो आई विल गो होम टुडे, आई विल गो होम टुडे। अब देखिए मैं आज घर जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, मैं आज घर जाऊंगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे भी क्या है, आई। अब देखिए ये नॉर्मल सेंटेंस है, एकदम नॉर्मल सेंटेंस। तो आई शैल गो होम टुडे, ये नॉर्मल सेंटेंस है। देखिए मैं आज घर जाऊंगा, ये सिंपल है। अब मैंने बताया था जब भी सिंपल हो और आई आए तो शैल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो मैं आज घर जाऊंगा, आई शैल गो होम टुडे। क्लियर। तो ये था हमारा टोटल मॉडल्स वर्ब 13 के 13 मॉडल्स वर्ब। मैंने इतना आसानी से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये मॉडल्स वर्ब कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मेन वर्ब पढ़ा दूंगा और पूरा ये वर्ब चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा, मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कितना समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करिए। और मेरा जो एक चैनल है अजय स्टडी, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ भी सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।